हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद। वेलकम टू अरविंद जी क्लासेस। आपको पता ही है हम क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस टॉपिक के नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इस टॉपिक के नोट्स ले सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि सब इसको यूटिलाइज कर सकें। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। आइए चलिए अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले लैंग्वेज क्या है। जैसे कि अभी मैं हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अपने थॉट्स को हम किसी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं। ऑलराइट, अब हमें अपने थॉट्स को कंप्यूटर को समझाना है, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। सो उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को समझाने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कोड लिखते हैं वन बाय वन। और एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हज़ारों लाइनों का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो कंप्यूटर हमारा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हुआ उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को रन करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुआ? अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और कंप्यूटर उस टास्क को करता है, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि जावा है, C++ और पाइथन। पाइथन हमारे कोर्स में भी है, सो अगले आने वाले चैप्टर में हम ये पाइथन पढ़ेंगे। आइए चलिए अब हम टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस देखते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज को हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब आइए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपकी जावा होगी, सी होगी, C++ होगी और पाइथन हो गई। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ये मोर एडवांस्ड लैंग्वेज है। इसमें हमें आउटपुट डिफ़ाइन करनी होगी कि हमें आउटपुट क्या चाहिए और कोडिंग अपने आप ही हो जाएगी। तो ये सभी टाइप की लैंग्वेजेस हैं। आइए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आइए चलिए अब हम मशीन लैंग्वेज समझते हैं। मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं और ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, ये मशीन लैंग्वेज है क्या? जैसे हम सभी की फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, और हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, उसी लैंग्वेज में सोचते हैं। ऑलराइट, इसी तरह कंप्यूटर भी जो है मशीन लैंग्वेज में सोचता है। अब जैसे इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश में ABCD लेटर्स हैं, उसी तरह मशीन लैंग्वेज में सिर्फ दो लेटर्स होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 दो लेटर होने के कारण इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी का मतलब 2। ओके, सो एक्चुअली 0 और 1 का क्या मतलब होता है? 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। इसीलिए आपने कई बार स्विच देखा होगा, स्विच में ऐसा निशान होता है सर्कल का और 1 का। सर्कल का मतलब ऑफ करने के लिए भी यही है और 1 का मतलब ये स्विच ऑन करने के लिए भी यही है। इसलिए जैसे कि आपको ट्यूब लाइट ऑन करनी है तो हम ऑन प्रेस करेंगे, ऑफ प्रेस करेंगे। तो ये मशीन को, किसी भी मशीन को हमें कमांड देनी है तो यही तो करेंगे, ऑन ऑफ, जो मशीन समझती है। इसलिए ये कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेजेस है। तो हम क्या कहते हैं? इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ऑलराइट, नेक्स्ट, it is expressed in binary form 0 and 1. That's why we call it is also called binary language. चलिए अब एक हम छोटा सा कोड लिखते हैं कि मशीन लैंग्वेज में अगर हमें कोड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे।
देखिए, इस मशीन लैंग्वेज में जो भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा वो 0 और 1 0 1 के फॉर्मेट में करेगा। तो मशीन लैंग्वेज में प्लस को लिखने के लिए 0 0 की उसकी लैंग्वेज में है, माइनस 0 1 में है, मल्टीप्लाई 1 0 है और डिवाइड के लिए 1 1 कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं। और ये कंप्यूटर मेमोरी है और हर एक मेमोरी का अपना एड्रेस होता है। जैसे 0 0 0 में 14 सेव है, 0 0 1 में 16 सेव है, इसी तरह ये ब्लैंक है। अब हमें 14 और 16 को प्लस करना है तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। इसमें ऑपरेशन कोड मतलब प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ऑपरेंट मतलब किसके साथ करना है तो हम ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें प्लस करना है तो हम लिखेंगे 0 0, नेक्स्ट लिखेंगे ऑपरेंट। कौन सा ऑपरेंट है, उसका एड्रेस क्या है, 3 zeros। नेक्स्ट 16 का एड्रेस क्या है, 0 0 1। सो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा कि जो पहले है इसका तो मतलब है प्लस साइन, और इसके अंदर जो वैल्यू है 14 और इसके अंदर जो वैल्यू है 16, इन दोनों को प्लस करना है। तो इसीलिए कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मगर ये बहुत ही फास्ट है। तो इसमें कोड लिखना और आपका कोई एरर फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो आइए अब हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आइए चलिए अब हम मशीन लैंग्वेजेस की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, वेरी हाई स्पीड। भाई कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो वो हाई स्पीड तो होगी ही। देखिए हम अपनी जो मदर टंग है, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में, उसमें हम कितनी फ्लुएंट, कितनी तेज़ी से बोलते हैं और कितनी तेज़ी से सोचते हैं। तो ये इसमें ये कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज है तो ये बहुत स्पीड तो होगी ही होगी। लो मेमोरी यूटिलाइजेशन, फिर वही बात हो गई कि कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज है तो ये मेमोरी भी कम यूज़ करता है हार्ड डिस्क में और इसको इस मशीन लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करने में, और ये बहुत ही हाई स्पीड भी है। मगर इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं हमारे लिए, कंप्यूटर के लिए नहीं। फर्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है, जैसे कि हमने देखा था, मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना, प्रोग्राम लिखना, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ओके, अब प्रोग्राम लिखना डिफ़िकल्ट है मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में। अगर हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर भी लिया तो उसमें कोई मिस्टेक होगी, छोटी सी मिस्टेक, तो 0 1 में आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ से एक 0 हमने इधर का उधर कर दिया तो सारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है फाइंडिंग एरर फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब है हमने एक सॉफ्टवेयर जैसे तैसे लिख लिया, उसको टाइम लगाकर उसमें एरर भी रिमूव करके हमने एक प्रोग्राम लिख लिया, लेकिन वो प्रोग्राम जिस मशीन में हमने बनाया होगा सिर्फ उसी मशीन में चलेगा। अब उस सॉफ्टवेयर को हम किसी दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो दूसरे कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है ये मशीन डिपेंडेंट है। ऑलराइट, तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। आइए चलिए अब हम असेंबली लैंग्वेज को समझते हैं। असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं और ये भी आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस है। आपने देखा कि मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम को एरर रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। सो इस सभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए एक न्यू लैंग्वेज को डेवलप किया गया। उस लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहा गया। और मशीन लैंग्वेज में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ये असेंबली लैंग्वेज ने उस प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दिया। अब प्रोग्राम राइट करना बहुत इजी हो गया इन कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज। सो क्या हुआ, दिस लैंग्वेज यूज अल्फ़ाबेट्स। पहली जो लैंग्वेज थी आपको पता है मशीन लैंग्वेज, उसमें 0 1 ही यूज़ कर रहे थे, मगर ये असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है जिसमें हमने अल्फ़ाबेट्स ABCD XY को यूज़ किया। इंग्लिश के सिंपल वर्ड्स को यूज़ किया जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, प्रिंट, स्टार्ट, एंड,
और हमने साथ साथ सिंबल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन सिंबल को यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि हमें असेंबली लैंग्वेज में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे, स्टार्ट, मतलब कि प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, x = 2, y = 5। तो इसमें देखिए हम जो नंबर दे रहे हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे ऐड, हम वो ऑपरेटर नहीं यूज़ करें, इंग्लिश का वर्ड यूज़ करें, ऐड x एंड y। तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम फर्स्ट टाइम लिखना बहुत ही इजी हो गया। अब देखिए क्या हुआ, हमने अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, ये जो कोड लिखा है हमारी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कोड है, ये कंप्यूटर को तो समझ में आएगा नहीं। जैसे क्या है, जैसे कि दो फ्रेंड मिल रहे हैं, एक फ्रेंड को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है, दूसरे फ्रेंड को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो उन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए एक थर्ड पर्सन को लाना पड़ेगा जिसको दोनों की लैंग्वेज आती हो और वो उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, हमें समझ में आती है इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर को समझ में आती है मशीन लैंग्वेज, तो हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी और उस ट्रांसलेटर को हमने कहा असेंबलर। ठीक है, तो असेंबलर जो है, असेंबलर ने क्या किया, हमने देखिए असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, फिर प्रोग्राम लिखा और हमने असेंबलर को दिया, असेंबलर ने उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ऑलराइट, तो जो हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, और जो असेंबलर है आपका ट्रांसलेटर है, और असेंबलर ने जो मशीन कोड में प्रोग्राम को कन्वर्ट किया उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ऑलराइट, सो ये है हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस। अब इसकी हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। आइए चलिए अब हम असेंबली लैंग्वेज की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले है इसकी एडवांटेजेस, ईजी टू राइट प्रोग्राम। इस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना थोड़ा सा इजी था इन कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश के वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया, सिंबल्स यूज़ करना शुरू कर दिया। ईजी टू लर्न, मशीन लैंग्वेज को लर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था और उसमें प्रोग्राम राइट करना, एरर को फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन उसके कंपैरिजन टू असेंबली लैंग्वेज में को लर्न करना इजी था। और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, अभी पूरी जो पूरी कमियां थी वो पूरी रिमूव नहीं हुई हैं। सबसे पहले ये है मशीन डिपेंडेंट, जैसे कि आपकी मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट थी, मतलब एक कंप्यूटर में प्रोग्राम हमने कंपाइल किया है, ये प्रोग्राम उसी कंप्यूटर में ही रन करेगा, दूसरे कंप्यूटर में हम वो प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम भी मशीन डिपेंडेंट था। सेकंड, क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, इस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, एक छोटा सा प्रोग्राम भी हज़ारों लाइनों का हो जाता था। तो इस सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने थर्ड जनरेशन को इन्वेंट किया। सो चलिए अब हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज देखते हैं। आइए चलिए अब हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज देखते हैं। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। थर्ड जनरेशन जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज थी, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का कोड था, और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और यूज़र फ्रेंडली है। इसके कारण अब बहुत लोगों ने कोड लिखना शुरू कर दिया और बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप होने लग पड़े, और ये जो सॉफ्टवेयर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम, ये मशीन इंडिपेंडेंट था। आप एक मशीन में प्रोग्राम को कंपाइल करें और वर्ल्ड की किसी भी मशीन में वो प्रोग्राम रन हो जाता था। तो इसने जो मशीन लैंग्वेज में हमें कोड लिखने में प्रॉब्लम थी, असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखने की प्रॉब्लम थी, इस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ने वो सारी रिमूव कर दी। तो आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में कई लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपकी जावा है, आज भी हम यूज़ करते हैं जावा, हम C++ यूज़ करते हैं, पाइथन भी आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। एक सी लैंग्वेज में एक छोटा सा कोड देखते हैं, हम लिख रहे हैं मेन C ब्रैकेट स्टार्ट इंट, मतलब इंटीजर,
इंटीजर एक्स वाई जेड, हमने वेरिएबल ले लिए हैं 3 एक्स वाई जेड जो कि है इंटीजर। अब हम लिख रहे हैं x की वैल्यू 10 डिक्लेयर कर रहे हैं, y की वैल्यू 15 डिक्लेयर कर रहे हैं। हम z लिख रहे हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देखिए प्लस का हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो x और y को जो प्लस करेंगे वो z में सेव हो जाएगा। अब हम लिख रहे हैं प्रिंट z, तो ये हमारा जो कंप्यूटर है z की वैल्यू हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले कर देगा। तो देखा आपने सी लैंग्वेज में, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना कितना ईजी है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है हमारी लैंग्वेज में सोर्स कोड में है, और इसको ट्रांसलेट करना, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमने कंपाइलर यूज़ किया और इंटरप्रेटेटर यूज़ किए। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेटर। आइए अब हम ये थर्ड जनरेशन के जो दो ट्रांसलेटर हैं जिसे हम इंटरप्रेटेटर एंड कंपाइलर कहते हैं, इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरप्रेटेटर को देखते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं जैसे कि फॉरेन से कोई दूसरी कंट्री का मिनिस्टर आता है, जापान से फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्टर आए हैं, वो हिंदी लैंग्वेज नहीं समझते और इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं समझते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और जापान के जो मिनिस्टर आए हुए हैं उनके बीच में एक ट्रांसलेटर होते हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदी में बोलते हैं तो वो जो ट्रांसलेटर होता है उस सेंटेंस को जापानीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जो जापान के मिनिस्टर आए हुए हैं उसको समझ के उसका आंसर जापानीज़ लैंग्वेज में देते हैं, और वो जो ट्रांसलेटर है, जो थर्ड पर्सन है, वो उसको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर रहा है। तो इंटरप्रेटेटर भी ऐसा ही करता है, हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, पूरा ट्रांसलेट नहीं करता है, पूरा का पूरा पैसेज ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो इंटरप्रेटेटर क्या हुआ है, एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस में, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि जो इंग्लिश के बहुत ही क्लोज है, उस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा है, उसको मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। और ये कन्वर्ट कैसे करता है, लाइन बाय लाइन, ऑलराइट। और कई बार हमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन नहीं, हमें पूरे प्रोग्राम को ही एक ही शॉट में एट वंस वी वांट टू कंपाइल द कंप्लीट प्रोग्राम, तो उसके लिए हम कंपाइलर यूज़ करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमने एक स्टोरी हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो ये पूरी स्टोरी को पढ़ के उसको पूरी स्टोरी को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, देखिए, इट कन्वर्ट द होल प्रोग्राम एट वंस। तो ये करता तो वही काम है, ट्रांसलेटर ही है, ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये है हमारा इंटरप्रेटेटर एंड कंपाइलर। आगे हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। आइए चलिए अब हम फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं और इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं और ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कैसी है। सबसे पहले ये यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र को प्रोग्राम राइट करना बहुत ही इजी है। क्यों बहुत इजी है, क्योंकि इसमें यूज़र को थाउजेंड्स और मोर देन 1000 लाइनों का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र को जस्ट आउटकम बतानी है कि मुझे कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, और ये जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है अपने आप ही सारा कोड लिखेगी और हमें उसके अकॉर्डिंग, हमारी आउटपुट के अकॉर्डिंग ये अपने आप ही प्रोग्राम राइट करेगी। इसलिए ये यूज़र फ्रेंडली है। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आज भी हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, वो प्लेटफार्म डिपेंडेंट होते हैं। कई जो है विंडोज़ में ही रन करते हैं, कोई जो है लाइनक्स में ही रन करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन प्रोग्राम जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करता है। और मिनिमम एफर्ट फ्रॉम द यूज़र, आपको पता ही है यूज़र को सिर्फ आउटपुट बतानी है और ये अपने आप ही वो कोडिंग कर देता है, इसलिए ये इसमें मिनिमम एफर्ट हम यूज़ करता है। ओके, तो नो नीड टू राइट अ कोड, सो इसलिए ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करना बहुत ही ईजी है। ऑलराइट, सो अभी हमने क्या देखा, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हमने सीखा उसकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेज आती हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट
टॉपिक में नई वीडियो के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय।